कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 18 लोगों की मौत हुई। इस हादसे पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार के आम बजट को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। जनतंत्र टीवी के संवाददाता संजय जायसवाल ने मंत्री पंकज चौधरी से की खास बातचीत। देखिए। केंद्र की मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया है। क्या खास है इस बजट में, इसको जानने के लिए हमारे साथ भारत सरकार में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ खास है इस बजट में, या किस तरह से सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया है? देखिए, इस बजट को अगर आप देखेंगे तो सभी वर्गों का ख्याल किया गया है, और इस बजट को ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे, अंदर तक जाएंगे, तो 2047 का जो लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत का रखा है, उसका एक रोड मैप आपको समझ में आएगा। और प्रधानमंत्री जी का जो फोकस रहा है कि पहले हमारे गरीब, किसान, युवा और महिला, इन चारों को देख करके इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने विशेष रूप से अगर देखें तो एमएसएमई सेक्टर और निवेश और एक्सपोर्ट पे विशेष फोकस है। इस पे अगर किसानों का देखें तो उसका भी बजट बढ़ाया गया है, महिलाओं का देखें तो उसका भी बजट बढ़ाया गया है, एमएसएमई को हम लोगों ने विशेष खास तौर से बहुत सुविधा देने का काम किया है। तो कहना कि खास तौर से अगर आप देखें मध्यम वर्ग को, जो मध्यम वर्ग की बार बार मांग होती थी और बहुत सालों से 7 लाख उनका छूट हुआ करता था इनकम टैक्स में, आज उसको बढ़ा करके हम लोग जस्ट लाइक डबल 7 से सीधे 12 लाख किया गया है। यहाँ तक कि जो हमारे कर्मचारी हैं जो काम करते हैं, उनको तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला कर देखें तो 7.75 लाख का उनको लाभ होगा। इस बजट में 2025-26 के बजट में सबसे अधिक चर्चा जो मिडिल क्लास को 12 लाख तक की सालाना इनकम पे छूट दी गई है, इस पर लेके चर्चा, तो किस तरह का फायदा मिडिल क्लास को मिलेगा? देखिए, मिडिल क्लास को पहले जहां 7 लाख के बाद उन्हें टैक्स देना पड़ता था, आज कहीं ना कहीं 12 लाख तक उनको जीरो टैक्स देना है। और कर्मचारी बंधुओं को तो 12,75,000 तक एक तरीके से जीरो टैक्स दे रहा है। एक अच्छा खासा लाभ उनको मिडिल कर्मचारी वर्ग को भी और मिडिल सेक्शन के सभी वर्ग के लोगों को मिलेगा। आने वाले अगर सालों की बात करें तो इस बजट के बाद किस तरह से देश की, चाहे अर्थव्यवस्था की बात करें, चाहे रोजगार की बात करें, देखने को मिलेगा? देखिए, मैंने कहा ना कि निवेश पे फोकस है पूरा, एक्सपोर्ट पे फोकस है पूरा, हमारे एमएसएमई को बढ़ाने का फोकस है, हमारे किसानों को और आगे ले जाने का फोकस है, नौजवानों को स्किलिंग करने का है, देश में जो जो चीजों की आवश्यकता है उन सब पर कहीं ना कहीं अभी से इस बजट में फोकस किया गया। आखिरी सवाल, दिल्ली में बीते रात में दिल्ली रेलवे स्टेशन में दुखद घटना हुई है, तो सरकार किस तरह से पीड़ितों को मदद करे? देखिए, बहुत दुखद घटना है, मैं बहुत दुखी हूं इस बात को लेकर के, लेकिन निश्चित तौर से घटना घटी है। सरकार वहां पर संबंधित मंत्रालय के लोग उस पर लग करके उनकी रक्षा सुरक्षा की व्यवस्था, दवा की व्यवस्था कर रहे हैं। और अभी तक जहां तक सरकार का विषय है, अभी मुझे जो जानकारी मिली है उसमें 10 लाख रुपया सभी मृतक व्यक्तियों के परिवार को सहायता राशि देने की घोषणा हुई। धन्यवाद मंत्री जी। तो ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारत सरकार में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी थे, जिनका आज जिस तरह से 2025-26 का जो केंद्रीय बजट पेश हुआ उस पर प्रेस वार्ता के साथ ही साथ बजट की उपलब्धियों को बताया है। अपने सभी साथ मैं संजय कुमार, जनतंत्र टीवी, महाराजगंज।